नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान दुर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपको जो है सीईटी भर्ती परीक्षा के सीईटी परीक्षा के अंदर पशु परिचर के अंदर आपको जो है पशु परिचर या फिर बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कल्चर के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो आमेर दुर्ग है वो निर्मित है। आमेर दुर्ग कौन सी शैली में निर्मित है? मुगल शैली, राजपूत शैली, यूरोपियन शैली या फिर मुगल व राजपूत दोनों? तो इसका राइट आंसर है मुगल व राजपूत शैली दोनों। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मुगल शैली है और राजपूत शैली है, दोनों का एक मिश्रण मिलता है, इसीलिए इसको मुगल व राजपूत शैली दोनों को राइट आंसर होगा। एकमात्र दुर्ग जिस पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ, तो राइट आंसर है जो जयगढ़ दुर्ग है, जो जयगढ़ दुर्ग है, और जयगढ़ दुर्ग है जयपुर के अंदर। देखिए जयपुर के अंदर जो जयगढ़ दुर्ग है उस पे एक भी आक्रमण नहीं हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? राजस्थान का प्रथम साका हुआ दोस्तों 11 जुलाई 1301 के अंदर। और कहाँ हुआ ये भी याद रख लेना, रणथंभौर के अंदर राजस्थान का प्रथम साका हुआ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़, कुंभलगढ़, विजय मंदिर या फिर रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इसका तारागढ़ अजमेर। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर मेहरानगढ़ दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जो है अबुल फजल ने ये बोला था। नेक्स्ट है, मारवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। जो माचिया दुर्ग है ना जो, और माचिया दुर्ग है कहाँ पे? तो जोधपुर के अंदर। ये भी याद रख लेना, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पे है, तो याद रख लेना माचिया दुर्ग को मारवाड़ का काला पानी कहा जाता है। ठीक है, माँ से मार्ग याद रख लेना और माँ से मारवाड़ याद रख लेना। ठीक है, माँ से माचिया, माँ से मारवाड़, इस तरीके से आप जो है ट्रिक लगा लेना। मर्दान शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मर्दान शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो ये मंडरागढ़ दुर्ग जो करौली के अंदर है ना, जो मंडरागढ़ दुर्ग करौली के अंदर है ना, उसके अंदर जो है मर्दान शाह पीर की दरगाह है। ठीक है, ये भी याद रखना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो यूरोपियन शैली में बना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आप पढ़ोगे ना, उनमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखना। तो जो टोडगढ़ दुर्ग है ना, जो टोडगढ़ दुर्ग है ब्यावर के अंदर जो टोडगढ़ दुर्ग है ना, वो यूरोपियन शैली में बना है, और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो यूरोपियन शैली में बना है। और जो टोडगढ़ दुर्ग है उसको कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था। ठीक है, तो फिर है, राजस्थान का हृदय किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? तो राजस्थान का जो हृदय है वो तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर में है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है दोस्तों, ये भी याद रख लेना। और एक तारागढ़ जो दुर्ग है वो बूंदी के अंदर भी है, ये भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है वो किसको समर्पित है? तो आपको याद रखना है आदिनाथ को समर्पित है। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण ऑब्वियस सी बात है कि कर्नल जेम्स टोड ने ही बनवाया है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए? ये तो पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है,
और इसके संभावना भी बहुत बार बनी रहती है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2.5 साके हुए। जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है दोस्तों? तो जैसलमेर खुद ही जो है इसमें आता है, मरुस्थल क्षेत्र में आता है, तो ये धानवन क्षेत्र धानवन श्रेणी का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ? तो 1313 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, शुक्र नीति में दुर्ग को कितने प्रकार शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 9 प्रकार जो है शुक्र नीति में दुर्ग के बताए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ था दोस्तों? तो ये 18वीं सदी के अंदर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था दोस्तों, 18वीं सदी के अंदर हुआ था। ठीक है, अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों दौलत खाना। वीर जयमल व फत्ताजी की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जूनागढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, जूनागढ़ में स्थित है दोस्तों, याद रख लेना। फिर है राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? तो ये थोड़ा सा त्योहारों से रिलेटेड आ गया है। तो राधा अष्टमी आपको पता है कि जो भाद्र शुक्ल अष्टमी है उस दिन मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और कुत्ते की जो छतरी है किस दुर्ग में स्थित है? कुत्ते की छतरी आपको पता है कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है और ये कई बार भी आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है, रणबांका या फिर जय बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? तो ये है जयगढ़ के अंदर। ठीक है, याद रख लेना। फिर है अपने जालोर दुर्ग को जलालाबाद नाम किसने दिया था? जालोर दुर्ग को जलालाबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया था। फिर है अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो 9वीं सदी के अंदर हुआ था, याद रख लेना। फिर है मारवाड़ शासक की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और फिर है दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये है राणा कुंभा के काल को दुर्ग निर्माण का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि दुर्ग से रिलेटेड थे। और भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।